जी। हमने अपनी 10 नियामतें लिख ली हैं। अब हम 13 चैप्टर के लिए Oh yeah. Here's your walk. दिखाई दे रहा है श्रुति? हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रहा है। कौन सा 13 चैप्टर है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी। यस। थैंक यू। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा है पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिखें, मानो आपकी इच्छा मनचाही वस्तु आपको पहले से मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर अपनी इच्छा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? अपनी आपको कोई भी इच्छा लिखनी है ना, तो हम ऐसे लिखेंगे जैसे कि वो इच्छा हमारी पहले पूरी हो गई है। तो ऐसे हमने 10 इच्छाएं लिखनी है। आप लिखना स्टार्ट कीजिए अपनी 10 इच्छाएं। जैसे कि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स, अपनी इच्छा जैसे वो पूरी हो गई है ना, यूनिवर्स। किसी को लिखने में कोई पूछ लेना आप मुझसे, है ना, अगर किसी को कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो तो। 10 इच्छाओं की सूची बनानी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स। जैसे हमें कहीं अगर घूमने जाना है तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे यहाँ पे घुमाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से लिखना है हमें, ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यूनिवर्स। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, यस, यहाँ तो लिखा है मैम पॉइंट 2 पे धन्यवाद सेंटेंस के लास्ट में होना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम पहले भी लिख लेते हैं, बाद में भी लिख लेते हैं।
ओके, थैंक यू। इसके लिए मैं रिप्लाई दूं श्रुति? हाँ हाँ जी, हाँ जी। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद। जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वो लास्ट में धन्यवाद धन्यवाद आता है, और जो इंग्लिश में लिख रहे हैं ना वो लोग स्टार्टिंग में थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके लिखेंगे। ठीक है? मैम मैंने लास्ट में लिख दिया, स्टार्टिंग में लिखा है धन्यवाद धन्यवाद, तो क्या करूँ? हाँ, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं है ऐसा। आपकी जो भाव है ना वो अच्छे होने चाहिए, और आपको फील होना चाहिए बस कि हाँ मेरा ये काम हो गया है। Can I ask one thing? हम्म। मैम जो ये वाली इच्छाएं लिखनी है ये रिलेटेड टू डेली लाइफ है या हमारे ड्रीम्स को लेके भी लिख ड्रीम्स। सकते हैं? ड्रीम। ड्रीम्स। ठीक है, थैंक यू मैम। अभी परसों हुआ था हमारा ये वाला चैप्टर, आपने सुना था, आपने किया था। अगर नहीं भी किया है ना तो आप एक बार पढ़ना उसको दोबारा, या सर की रिकॉर्डिंग है वो आप करना, ओके मैम, ओके, है ना। यस। हम 10 सूची बनाएंगे, उसके लिए आप अपने लिए जगह छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर हमने स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी, स्क्रीन दिख रहा है असाइनमेंट हाँ का? स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, मेरे यहाँ से विजिबल नहीं था इसके लिए। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें। आप अपनी 10 मनचाही चीजों में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। तो अभी हमने जो भी 10 लिखे हैं उसके लिए हमने मन ही मन उसको जवाब देना है, कि जैसे कि मतलब हमने क्या किया, मनचाही वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमने उसको, मनचाही वस्तु जब हमें मिली तो हमारी भावना कैसी महसूस हुई, हमें कैसा महसूस हुआ। तो आपने ऑलमोस्ट 3 तो लिख ही ली होंगी, तो हम उन तीनों पे काम करते हैं, बाकी की आप बाद में लिख लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा है कि मेरे को जून में वैष्णो देवी जाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, है ना, दर्शन देने के लिए। तो अब मैं उसको कल्पना करूंगी कि जब मेरी टिकट्स हुई और जब मैं होकर के आ गई तो मेरी भावना कैसी थी, है ना। तो मैं उसको आंखें बंद करूंगी। अब आपको अपनी पहली चीज के लिए अपनी भावनाएं महसूस करनी है कि वाह मेरे को इतने अच्छे दर्शन हुए, मेरा बहुत मजा आया मुझे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया, है ना। तो अब हमने उसको बताना है, अपनी जो इच्छा है हमारी उसके टिकट्स हुई होंगी, हम घूम के आए। तो हमने सबसे पहले किसको बताया कि हम वैष्णो देवी घूम के आए, मैं अपना बता रही हूँ, बाकी आपको सबको अपना करना है, ठीक है। तो वाह, पता है मैंने सबसे पहले किसको बताया, अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरी टिकट्स हो गई थी और हम लोग वैष्णो देवी घूम के आए, वहां पे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। फोन पे बता रही हूँ मैं मम्मी को, मम्मी बहुत मजा आया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो इस तरीके से फिर जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिल गई तो आपने सबसे पहले बेहतरीन चीज कौन सी की, मन में जितना अधिक विस्तार से बयां कर सकते हैं उतना बयां करें। तो जैसे टिकट्स हुई
हम वहां पे घूम करके आ गए। तो हमने सबसे बेहतरीन चीज कौन सी की जब हमारी, तो हमने सबसे पहले पैकिंग करी थी। पैकिंग करने के बाद में हमने टिकट विकेट मतलब टिकट विकेट करवा के पैकिंग वैकिंग करके हम वहां पे पहुंच गए। वहां पे हमने रूम वगैरह सब बुक कर रखा था। अपना नहाए धोए दर्शन करने के लिए चले गए। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। हमने सबसे बेहतरीन चीज क्या की, हमने बेहतरीन चीज करी कि हमने डंडा पकड़ा और डंडा पकड़ के सब लोग साथ साथ ऊपर चढ़ते चले गए, चढ़ते चले गए। वाह, कितना मजा आया, कितना मजा आया, कितने आराम से हम लोगों ने चढ़ाई भी कर ली। तो इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से विस्तार में बताना है कि हमने कैसे क्या किया। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोड़ दें, ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। तो हमने इतना जोर लगा के ऐसा नहीं है कि सीखना है ना, हमने सिर्फ धन्यवाद को अच्छे से फील करके, मैम इसे लिखना है या इमेजिन करना है? पहले लिखना है, फिर हमने उसको इमेजिन करना आंखें बंद करके। यहाँ से हमारा विजुअलाइजेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। हम हर चीज को होता हुआ देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में चाहे तो मैम थोड़ा सा ऊपर कर दो आप। एक मिनट, यहाँ पर हैंग हो गया है मेरे यहाँ से, इसके कोई लिए। बात नहीं। यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस मैजिक बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां पर इसे अक्सर आप देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। तो हमने क्या करना है, अभी तो हम क्योंकि कल्पना कर रहे हैं, है ना, तो हमने एक मैजिक बोर्ड बनाना है। तो जैसे मैंने अपना पहला आपको बताया कि मुझे क्या करना है, वैष्णो देवी जाना है ना, तो मैं क्या करूंगी, एक बोर्ड बनाऊंगी, उस पर वैष्णो देवी का सारा अपना मतलब फोटोज चिपका लूंगी, जो जो हम जा रहे हैं उनका फोटोज चिपका लूंगी, और फिर मैं ऊपर लिख दूंगी उस पर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और मेरी ये जर्नी बहुत अच्छी रही। इस तरीके से मैं उस पर कुछ कुछ लिख भी सकती हूँ। बाकी मुझे वहां पे जो जो चाहिए उसका मैं पोस्ट लगा सकती हूँ उसको, वहां पे मैं अपने मतलब पिक्चर चिपका चिपका सकती हूँ। फिर उसको मैंने डेली ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे मैं उसको देख सकूं, और डेली आते जाते मैं उसको कल्पना कर सकूं कि हाँ मैं यहाँ पे होके आ गई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, आज रात को सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये हम लोग सभी लोग करते ही हैं। आप लोग अपनी 10 इच्छाओं को लिख सकते हैं, और इसी तरीके से एक एक इच्छा लेकर के हमने इस तरीके से विजुअलाइजेशन करना है, कल्पना करनी है, और उसके लिए दिल से कृतज्ञ होना है कि जैसे वो चीज हमारी पहले से पहले हो चुकी है। हम किसी चीज को खरीदने के लिए कुछ भी आप जो भी आपकी इच्छा हो आप उसको यहाँ पे लिख करके विजुलाइज कर सकते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन या सपना मैम आप कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज आप भी बताइएगा। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, आप सब पहले लिख चुके होंगे, और न्यू बिगनर्स के लिए यही है कि आपको पहले ये देखना है कि ये जो ड्रीम है आपका, ये नीड है या ग्रीड है। ऐसे नहीं कि आपने पड़ोसियों को देखकर या किसी उसमें देखा आपने कि अरे ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, मेरे पास होनी चाहिए। पहले आपको खुद को चेक करना है, आपकी फीलिंग चेक करनी कि वाकई में ये मेरा ड्रीम है, तो ही यूनिवर्स आपका वो एक्सेप्ट करेगा। और 12 दिन अगर आपने बहुत अच्छे से ग्रेटिट्यूड लिखे, कमाइयाँ की है, तो आपका ड्रीम बहुत जल्दी पूरा होगा। बस शिद्दत चाहिए। रोज उसमें जो 5 स्टेप्स बोला है ना इस चैप्टर में, कि लिखना, पढ़ना, सुनना, देखना और विजुलाइज करना, ये आपको बहुत आगे लेके जाएगा। और आपके सामने विजन बोर्ड जरूर होना चाहिए। कोई भी चीज जब सामने होती है ना तो हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब आप उससे बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, आपके कान सुनेंगे और आप फिर विजुलाइज करोगे, तो ये वाकई में हकीकत में बदल जाएगा।
विजन बोर्ड अगर अभी आप नहीं भी बना पा रहे हैं तो आप कोई मोबाइल में स्क्रीन उस पर सेवर में आप अपना ड्रीम कर सकते हैं, हाथ से बना सकते हैं, और ऐसी जगह रखना है जहां उसे आप बार बार देख सकें। तो ये इसका मेन स्टेप्स है जी। और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यस मैम, अभी आई हैव अ क्वेश्चन कि जैसे मैंने मैजिक बुक 2-3 बार शुरू करी है सर के साथ भी, बट मैं 2-4 दिन करती हूँ और फिर वो कुछ वजह से ब्रेक डाउन होता है और मैं नहीं कर पाती हूँ। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं बोलना, नहीं कर पाती हूँ, मैं कर पाती हूँ। तो अभी सर के साथ भी स्टार्ट की तभी भी यही हुआ, अभी जब स्टार्ट हुई है ये डेली वो नींद आ जाती है जो मौन है और कभी कभी ओके गड़बड़। ओके, इस चीज पे तो एनर्जी उसमें उस हाँ जी मैम। आप अभी भी, आज भी आप ये ड्रीम का ही चैप्टर चल रहा है, ये ड्रीम में आप ये अपना लाइन लिख दीजिए कि मैं जो भी अभी नेक्स्ट मैजिक बुक करूंगी ना, पूरी शिद्दत से करूंगी। और अगर आपका छूट भी गया है ना तो आप वापस 0 डे पे जाएं और वहां से स्टार्ट करें। और आज ये ड्रीम में लिख लें कि मैं 0 डे से स्टार्ट करने वाली हूँ, और मेरी यूनिवर्स थैंक यू मेरी मैजिक बुक की प्रैक्टिस को पूरा कराने के लिए। ठीक है मैम, एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन वही पूछना था। जैसे मान लो मैं आज के चैप्टर पे हूँ, अभी मैंने आज कर लिया, कल से आई विल कंटिन्यू, तो मुझे पिछले एक बार दोबारा से काउंट योर ब्लेसिंग और मैजिक रोज हो रही है, लेकिन उसके बीच में एक दिन हेल्थ वाला हुआ, वो फिर एक दिन गैप के बाद फिर वो नेक्स्ट डे हुआ, तो ये तो नहीं चलेगा ना? नहीं, ये शुरू से आपको करना है। से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर जैसे कल का छूट जाता या परसों का छूट जाता तो वापस, यानी जो आपने 0 डे में सुना था ना कि 3 दिन पीछे जाना पड़ता है, तो आप फिर 11th चैप्टर से स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन आपका वो 4th वाला चैप्टर छूटा है ना, यस मैम। फिर आप 0 डे से ही स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है? बड़ा कई बरी क्योंकि यहाँ पे कोई इवनिंग सेशन का पूछ रहा है, तो इवनिंग तो नहीं, 11 o'clock होता है, उस समय अगर कोई जुड़ना चाहे तो लिंक श्रुति जी भेज सकते हैं चैट में। हाँ, मैं दे देती हूँ। मेन देखो रिजल्ट आता है प्रैक्टिस से, सुनने और समझने से नहीं, करने से आता है। ये जो मैजिक बुक है ना, ये करने की बुक है, और इसी से ही मैजिक होते हैं। तो हम आप लोगों को यही बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो इन्होंने कितना ईमानदारी से अपना बताया कि इनका असाइनमेंट छूट गया है, तो देखो उनका सॉल्यूशन भी हमने बता दिया है। तो अगर किसी का ऐसा भी हुआ है ना, तो आप स्टार्टिंग से फिर स्टार्ट कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, यानी असाइनमेंट के नाम पे आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारा होमवर्क है। ये जो डेली लाइफ में हम खा रहे हैं, चल रहे हैं, अपने रिश्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसी में उनका ग्रेटिट्यूड करना है। पिछले चैप्टर आप समझते हुए आएंगे। कोई आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा हमको काम करना पड़ रहा है इसके लिए? कोई है ऐसा? हैंड रेज कीजिए। मैम शारदा जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी जी शारदा बोल- Good morning, ma'am. Thank you for the nice practice. मैम मैं सुबह जुड़ती हूँ तो आई थिंक 6:15 जुड़ती हूँ। क्या प्रैक्टिस इससे पहले शुरू हो जाती है? हाँ हाँ, जी, 6 बजे स्टार्ट हो जाती है। 6 बजे हो जाती है। और मॉर्निंग में शायद आप लोग 4 बजे भी कह रहे हो, 4 बजे होती है क्या? 5 बजे वो कह रहे थे पुराना हम, लेकिन 5 बजे ज्यादा लोग आए नहीं थे, है ना, तो फिर वो अभी नहीं हो रही है आप लोगों की। ओके। हम्म। और इवनिंग में भी होती है क्या? सुबह होती है 11:15 बजे, सपना मैम कराती हैं, उसका चैट में मैंने लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक वैसे यू मैम। 4:30 से 5:30 भी अमृत वेला में सरिता मैम और सब लोग हाँ, करवाते हैं। वो भी होती है। शुक्राना फाउंडेशन हाँ जी। यस। के नाम से। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि हाँ जो जी। ड्रीम है ना, कई लोगों को ये रहता है कि आज 13 चैप्टर है, बस आज ड्रीम लिख लिए
और कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, आपको रोज उसमें एनर्जी डालनी है, रोज उसको देखना है, पढ़ना है और ऐसी जगह रखना है कि आपको ये लगे कि बस ये मेरा पूरा हो चुका है। रोज उसको लेके जो भी आपने विजन बोर्ड बनाया है या लिस्ट बनाई है उसको पढ़ना है। तो ये काम आपको डेली जो 2 नियामतें लिखना और मैजिक रोक तो दिया ही है, लेकिन आज से एक और ये असाइनमेंट आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर 5 सेंस इसमें लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि जो आपका ड्रीम है आप उसमें ये ऐड कर लीजिए। जैसे घर का ड्रीम है तो आपने अगर हवन करवाया तो उसकी खुशबू को आप फील कर पा रहे हैं। मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो वो अगरबत्ती और लोबान की खुशबू आपको आ रही है। या जो आपने स्वीट रखा है टेस्ट सेंस, तो वो आप फील कर पा रहे हैं। ये 5 सेंस भी जब आप उसमें लगा लेंगे ना तो और आपको हेल्प मिल जाती है ड्रीम को पूरा करने में। और स्क्रिप्ट अपनी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इसमें चैप्टर में तो 1 मिनट का विजुअलाइजेशन बोला है, लेकिन हमको आशीन मैम 8 मिनट्स का बोलती है, तो वो 8 मिनट्स का ऑडियो अपनी आवाज में बना के बार बार उसको सुनना है सुबह शाम। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑलमोस्ट इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो चुके हैं। अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में 6:55 पे स्टार्ट करेंगे दोबारा। सर आ जाएंगे तब तक।